अच्युतामा के देखा जो हमारा हक है। हम इस वक्त शायद 67,000 क्यूसिक्स पे चल रहे हैं। नहीं सोहेल साहब, 68,000 क्यूसिक्स पे चल रहे हैं और पिछले साल हम 1,18,000 से ऊपर चल रहे थे। कितनी कमी हुई? लगभग 50%। ये बात कर रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि तौसा पर अगर पिछले साल 1,33,000 का इनफ्लो था तो नीचे मेरे पास 1,18 क्यों पहुंचता है? ये 20-30,000 क्यूसिक्स कहां चले जाते हैं? जबकि तौसा के बाद कोई किनाल नहीं बनी हुई, कोई पेचरा नहीं बना हुआ, दरिया का बंद है दोनों तरफ, तो इतना कम पानी हमारे पास पहुंचता क्यों है? बाबा बस मेहरबानी। चोरी का इल्जाम हम पर लगता है कि जी हमने 45,000 जाया किए। चोरी का इल्जाम हम पर लगता है कि जी हम बताते नहीं हैं फिगर। मेरे पास फिगर्स हैं जो सिर्फ मेरे सूबे सिंध ने नहीं बनाए, पूरे पाकिस्तान की फिगर है। और ये फिगर अगर आपको भी चाहिए तो आपके पास भी अवेलेबल हो सकते हैं। मैं बता भी सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं, सुना भी सकता हूं। आज मेरे सखर में गुड्डू और सखर की पोजीशन मैंने आपको बताई कि 68,000 है बस, और गुड्डू से जब नीचे आता है तो वो 55,000 है सखर। सखर पर पानी पहुंच रहा है लगभग 55,000 क्यूसेक्स पे। हमारे सखर में 6 किनालें निकलती हैं। एक राइट बैंक पे किनाल निकलती है, राइस किनाल, दादू किनाल, एनडब्ल्यू किनाल, वारा किनाल, ये सारी निकलती है। और दूसरी तरफ 4 किनालें निकलती हैं, 6-7 किनालें निकलती हैं सखर बराज से। और अगर 58,000 क्यूसिक्स अगर बांटो तो 2-4 हजार क्यूसिक्स से ज्यादा पानी किनाल में बहता ही नहीं है, और 2-4 हजार पर आबादी नहीं होती। सिर्फ राइस किनाल की जो आपको बताऊं वो कोई 11,000 और 18,000 क्यूसिक पे चलती है जब फुल सीजन हो तो। 18,000 क्यूसिक राइस कनाल की है, 5-6 हजार दादू कनाल की है, एनडब्ल्यू कनाल की है, लेकिन वहां पानी 55-56 हजार पे चल रहा है। उससे हैदराबाद उधर सखर से निकलेगा कोठड़ी तक कितना बड़ा फासला है। आज कोठड़ी में 10,000 पानी है, 10,000, जिसमें से 1,000 नीचे बहा के समुद्र को रोक तो सकें, और 1,000 पानी का देख रहे हो कि दरिया रेत है और रेत है और सिर्फ रेत है। पीला पानी, हरा पानी। आई एम सॉरी जनाब, इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं इरिगेशन के मिनिस्टर, ऊपर 10,000 क्यूसेक है, नीचे 200 क्यूसेक है, 1,000 नहीं 200 क्यूसेक। बिल्कुल, और वो भी कासमाबाद वालों को ड्रिंकिंग, लतीफाबाद वालों के वाटर सप्लाई के लिए छोड़ा है। अभी और सुनो, ये जो हम पर चोरी का इल्जाम लगता है, जो हमारे पर जाया करने का इल्जाम लगता है, उसका जवाब आपके पास मैं दे रहा हूं। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए, पानी पर तो हमने पहले भी हुकूमत को, किसी और हुकूमत को, मुशर्रफ को दिन के तारे दिखा दिए थे। इसी पानी पर हमारा रोजगार होता है, इसी पानी पर हमारी जिंदगी है जो हम पानी पीते हैं। इसी से जो नौकरियां न देने वाली हुकूमत में अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हम अपने आप की कोशिश करते हैं कि हम कम से कम अपने घर को खाना तो खिला सकें। ये पानी है जो हमें काश्तकार बनाता है और आबादी करते हैं। ये मैं अपनी जमीन के लिए पानी नहीं मांग रहा हूं, ये मैं अपने सिंध के लिए पानी मांग रहा हूं। उस सिंध में शहर कराची भी है तो हर एक गांव भी है तो हर एक नुक्कड़ भी है। ये मैं उसके लिए पानी मांगने के लिए निकला हूं। मेरा हक है कि मुझे पानी दो। दरिया, पूरा नाम ही उसका दरिया सिंध है, तो जब सिंध का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान का आखिरी छिड़ा सिंध है, और पानी पर पहला हक आखिरी छिड़े का होता है। टेल एंडर को आप सपोर्ट करो और फिर ऊपर चलते जाओ। जो भी सूबा हमारे ऊपर आता है हम उससे कोई गर्ज नहीं है, वो भी हमारे पाकिस्तानी है।
लेकिन वो खुशकिस्मत हैं, वो खुशकिस्मत हैं कि वहां अंडरग्राउंड पानी मीठा है, ट्यूबवेल लगाने से उनको कोई रोकता नहीं, और वो लगा सकते हैं, वो आबादी करते हैं, और ये दरियाए सिंध पर भी आबादी उनकी होती है। लेकिन मैं अपनी चोरी के लिए जो कह रहा हूं कि मुझे ये बताया जाए कि तोसा और गुड्डू के बीच में ये क्या वाटर पंप्स लगे हुए हैं, ये क्या पंपिंग स्टेशन लगी हुई है, और ये क्यों इरसा इस पर चुप है, इस पर खामोश क्यों है इरसा, एतराफ क्यों नहीं करता, या इनकार कर दे। अगर इनकार कर देगा तो हम खुद जाके देख लेंगे, और अगर इकरार है तो फिर क्यों लगाए, फिर क्यों है ये पंपिंग मशीन, क्यों है पंपिंग स्टेशन बनी हुई। इसकी वजह से हमारा पानी और कम हो गया। अब अगर 56 है और 20,000 और मिलता तो 70,000 हो जाते ना, तो हमारा काम जरा और बेहतर हो जाता। हम लेट क्यों हों? सारे मुल्क को पता है गंदम पहले सिंध में लगती है, बाद में कहीं और उतरती है। कॉटन की भी मौसम ऐसा ही है कि हम पहले लगाते हैं, बाद में कोई और सूबे की कॉटन उतरती है, और यही हाल चावल का भी होना चाहिए। चावल भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में मदद करता है, कॉटन भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में मदद करता है, शुगर केन भी। अगर आबादी नहीं करा सकते तो फिर मैं क्यों मानूं कि उनको हुकूमत करने का हक है? वो क्यों मैं कहूं कि ये हुकूमत करने के हकदार है? जब मुझे भूखा मारेंगे तो मैं तो उनसे सवाल करूंगा। उन्होंने गलत टाइम पे अगर तरबेला डैम से पानी छोड़ा, मेरे पास तो बिजली लोड शेडिंग तो वैसी की वैसी रही। इस सारी मौसम में जो सर्दियों का मौसम था, वही 12-12 घंटे, वही 14-14 घंटे लोड शेडिंग रही। उस पानी छोड़ने का आप पर कोई एहसास हुआ, कोई फर्क पड़ा, किसी को पता चला कि जिंदगी कैसे गुजरती है? नहीं। तो ये कहां गया पानी और क्यों छोड़ा गया गलत टाइम पर? मैं इसी बात पर, सिंध ने पहले ही सरापा एहतजाज है, और हम भी अपना फर्ज निभाते हैं कि हम साथी बने, हम सिंध के साथी बने, हम सारे मुल्क के साथी हैं। किसी और के साथ नाइंसाफी होगी तो उसके लिए भी आवाज उठाएंगे, लेकिन आज है नाइंसाफी तो हम क्यों बात कर चुप करें? ये क्या माना है कि जी पानी नहीं दे रहा, न दो पानी, नहीं दिया ना, कहता है कि मैं रोजगार भी नहीं दूंगा, मैं रोजगार दे नहीं सकूंगा, अब मैं लोगों को कर्जा दूंगा। वो जो 1 लाख और 5 लाख और 5 करोड़ नौकरियों का ऐलान था, वो पता नहीं किधर उड़ गया। लोड शेडिंग वैसी के वैसी, बेरोजगारी वैसी के वैसी, अब हमें भूखा भी मार रहा है। भूखा मारने का हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने पता नहीं किस तरह से पाल पूछ कर अपने बच्चों को बड़ा किया। हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम अपने बच्चों को बेचते रहें, हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम आपघात करते रहें। इसलिए हमारा हक है कि हम पानी मांगे। इनसे तवक्को कोई नहीं। वफाकी हुकूमत ने पिछले साल, वफाकी हुकूमत ने, अच्छा हुआ हुसैन साहब आप भी आ गए, वफाकी हुकूमत ने पिछले साल 700 अरब रुपए का बजट बनाया था, तरक्याती बजट 700। इस साल बनाया है 900 अरब रुपए। कहते हैं कि उनको इतनी ताकत है कि ये 900 अरब रुपए का बन सकता है। मेरे सिंध की स्कीमें चल रही थी, 10 स्कीमें थी, वफाक का फंड होना था। पिछले साल उन्होंने दिया 10 अरब और इस साल उन्होंने रखा है 5 अरब। चलते चलाते चलती हुई ऑनगोइंग स्कीम 10 थी, उसमें से उन्होंने 5 की कटौती कर दी। अब सिर्फ 5 उस स्कीम्स को ड्रॉप कर दिया, बजट बुक से निकाल दिया और 5 अरब दिए। तो मैंने उस दिन मीटिंग में कह दिया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्बनाक ये एक्सपीरियंस है कि मैं आपकी मीटिंग में बैठा हूं। अगर 5 अरब देने तो इससे बेहतर है आप न दो। मेरे पता नहीं कितने वाजबात आपके ऊपर आते हैं, वो वाजबात नहीं। हमारी सिंध ने 17 नई स्कीमें दी, हमारी सिंध ने 17 नई स्कीमें पेश की। उधर से 200 अरब बढ़ाता है, उधर से 200 अरब रुपए बढ़ाते हैं, और हमारी दी हुई 17 स्कीमों में एक भी स्कीम उन्होंने पास नहीं की। ये सिंध के साथ रवैया है, ये सिंध के साथ रवैया। और बताना चाहता हूं कराची के लोगों को भी कि जिनके पास सामने आके उन्होंने बड़क मारी थी कि जी मैं 700 अरब रुपए कराची पैकेज के लिए ऐसे दिया रहा हूं,
700 अरब में 1% बजट के किताब में नहीं लिखा, और कराची में जो भी काम होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम कब करेगी, कैसे करेगी, ये है उनका वो वादा जो कराची के साथ उन्होंने किया। ये है वो वादा जो निभाने की कोशिश में थे पिछले साल, अब उन्होंने कटौती करके 5 अरब तक पहुंचाई। ये अपनी तरक्याती फंड की बात कर रहा हूं, लेकिन ये रोजगार का मसला है, ये पानी जिंदगी और मौत का मसला है। किसी ने बड़क मारी थी कालाबाग डैम बनाऊंगा, नहीं बनाने दिया, क्योंकि वो सिंध को क्या सारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता, ये मुल्क को डिवाइड कर देता। वो अपनी जगह पे, लेकिन हम इसी वजह से यहां आपको तकलीफ दी। मैं खामखा लंबी बातें करने की बात जरूरत नहीं है, लेकिन इसी वजह से कि आपको दिखाऊं अपने आंखों से। आप देखो सूखा हुआ दरिया, उड़ती हुई रेत, मायूस चेहरे, ये आप खुद से देख लें, और फिर मैं आगे बढ़ूं और अपना हक मांगूं। और हक मांगने के लिए इंशाल्लाह पूरा सिंध हमारा साथ देगा। हम उन्हीं की बात करें, हम उन्हीं के साथी बनना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ये ठट्टा सजावल बदीन, वहां अक्सर चावल जो लगाते हैं वो चावल पानी देकर और उसमें छिड़काव करते हैं, और उसका टाइम होता है 1 मई। और मुझे दोस्तों ने बताया, और आपको भी पता है, कि वहां ऐसी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि पानी नापायद है। आपको मैं पूरे सिंध की बात बता रहा हूं कि जहां पूरा सिंध 1 लाख या 1.5 लाख एकड़ की बात कर रहा है कि जी 1.5 लाख पानी चाहिए, वहां जहां सिंध शुरू होता है वहां 68,000 चल रहा है, और चलते चलाते ये 400 मील है, शायद गुड्डू से लेकर कोटड़ी तक ये 400 मील है, और कोटड़ी तक पहुंचता है 10,000। अब 10,000 में भी 2-3 ऑफटेक्स हैं। कराची मेरा शहर है, आपका भी शहर है, वहां भी लोग पानी के लिए तड़पते हैं, और दूसरी जगहों पे भी आबादी करने के लिए तड़पते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमने डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। कोटरी से नीचे पानी बहुत कम बहा, यानी 200 क्यूसेक कुछ माना नहीं रखते। 10,000 क्यूसेक में हाँ, वो भी ड्रिंकिंग पर्पस। 10,000 ऊपर है, नीचे सिर्फ 200 है, जो एक नाले की शक्ल में बह रहा होगा। तो हमने ये कोई बात नहीं की जी आपको गैराबाद करके कोटरी से नीचे पानी छोड़ दें, हमने बात नहीं की। 200 का मतलब है कि जीरो, लगभग जीरो है। तो हमारी पूरी कोशिश है, ये चीख चला इसी वजह से रहे तो आमदनी नहीं होगी, टाइम से फसल पोखा जाएगा, नहीं तो जो हम लगाते हैं लागत लगती है, वो फर्टिलाइजर डालते हैं, दवाएं डालते हैं, बीज खरीदते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, उसकी हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। और इसमें थोड़ा अगर मुझे ऐड कर, इसमें कुछ एक आप वो 1500 हमने टन छोड़ा है, वो भी इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और हम सब ने ये फैसला किया कि जो आप जिस जिलों की बात कर रहे हैं वहाँ पानी पीने का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर पर्पस तो बात की बात है, हम तो कंटिन्यूसली कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है कि ताकि ये जो इरसा एक गलत बयानी कर रही है कि हमने सिंध के लिए इतना पानी छोड़ा, आज शाम फिर गुड्डू में पानी कम होगा, आज शाम 2-3 दिन के लिए फिर डिप आ रही है तकरीबन 6 से 7 हज़ार क्यूसिक की। हम यही कह रहे हैं कि सिंध में पानी की सूरत-ए-हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी, आज के बाद और पानी कम हो रहा है। हमने जो है एक्स्ट्रा पानी छोड़ा है, दूसरों जिलों का पानी जो है, जैसे निसार साहब ने कहा कि राइस केनाल, दादू केनाल, NWC का पानी काट के हमने कोटली की तरफ भेजा है, ताकि नारा केनाल, ताकि ये जो ड्रिंकिंग, आज भी मैंने सुबह कोटली बैराज की मीटिंग की, वहाँ पे लोग आबादी की तो बात कर ही करे, लेकिन कई ऐसे केनाल्स थे जहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वहाँ पे पानी पीने का प्रॉब्लम है, इसलिए 23,500 छोड़ा, ताकि जितना जल्दी हो सके पानी पीने का हम प्रॉब्लम जो है वो कवर करें। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो हम अभी बहुत पीछे हैं। आपने कहा कि काला बाग डैम का किसी ने ऐलान किया, हमने नहीं बनाने दिया।
कालाबाग डैम का किसी ने ऐलान किया, हमने नहीं बनाने दिया। तो इस दिनों विफाकी हुकूमत ने 10 डैम बनाने का ऐलान किया, 10 डैम बनाने का ऐलान किया। उस पर पीपल्स पार्टी हमने बता देखें, बात सुने। कालाबाग डैम पर ऐतराज क्या था? ऐतराज था कि दो तरफों डैम के और दरिया के दोनों तरफ कैनाल नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया था कि हम राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल बनाएंगे, कैनाल से पानी निकालेंगे और दरिया का पानी कम करेंगे। ये था कालाबाग डैम पर ऐतराज। और उस वक्त हमने कहा था कि कालाबाग डैम नहीं, तरबेला से ऊपर कोई जगह हो, वहां भले आप डैम बनाओ, स्टोर करो, वो स्टोर चलते हुए तरबेला में आएगा, तरबेला से आगे सूबे मुल्क में आएगा। हमारा जो मकसद था कालाबाग रोकने का वो यही था। हमने इस तरबेला से ऊपर किसी डैम पर ऐतराज नहीं किया था। तो वो बना सकते हैं, अगर बनाए। तरबेला से नीचे कालाबाग आता है, उस पर था ऐतराज, है ऐतराज और रहेगा ऐतराज। थोड़ा सा बता दें कि जो मंत्री साहब के अटॉर्नी जनरल की जो रिपोर्ट सबमिट हुई भी है। नहीं, मैं समझा नहीं, माइक छोड़ दें, ऐसे बोल दें। मैं कह रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल मंत्री साहब की जो रिपोर्ट सबमिट हुई भी है काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट है कि उसका स्टेटस बात होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। वो कौन सी रिपोर्ट सर? प्राइम मिनिस्टर एक बनाई थी वाले पर लास्ट ईयर एक कमेटी को हेड कर रहे थे मंत्री साहब। किस पर? पानी पर? अगर मैं तो इसका जवाब दे दें। अगर इजाजत हो तो मैं जाऊँ। देख, हमारे वहाँ पे कोई चीजें हमें मिली है कि वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है और उन्होंने आके कोई हमारे रिकॉर्ड या डिस्कशन में कोई ऑब्जर्वेशन की है? देखें, सबसे पहले जो आपने अटॉर्नी जनरल की अनवर मंसूर खान ने दिसंबर 2019 में ये रिपोर्ट जमा कराई CCR में। कंटिन्यूसली हम वेट कर रहे थे कि इस पर कोई अमल दरामद होगा, लेकिन क्योंकि एक सूबे को इस बात पर एतराज़ था और उसमें अनवर मंसूर खान की रिपोर्ट में और कुछ नहीं है, उसमें भी फाइंडिंग्स यही हैं जो सिंध का केस है। हम सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंट करना है, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन हो और जो ये लिंक कैनाल्स हैं उसको ना खोला जाए। जो उसके बहुत बड़े आर्गूमेंट्स हैं, कंटिन्यूसली हम देते आ रहे हैं और उनके पास उनको कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात आपने कही कि जो सिंध के बैराजेस पे पंजाब इरिगेशन के जो विज़िट करके गए, हमारे 2 बैराजेस पे विज़िट हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा केस था वो यही है कि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन का इशू नहीं है, हमारे पास मसला है कि वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पंजाब में भी हमारा तो केस यही है ना, वो आए, उन्होंने विजिट किया, हमारे वो जो गेजेस थे वो अकॉर्डिंग टू जो हमने मेंशन किए हुए थे उसी पे निकला। हमारा केस जो है वो वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसे कि निसार साहब ने कहा कि वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वही हम सिरे से कह रहे हैं। और इवन वाटर कमीशन जो आपने कही, अनवर मंसूर खान की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि वाटर अकॉर्ड या सिंध का जो स्टांस है कि वाटर अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन हो, वो इशू है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। लेकिन वो बिल्कुल रिपोर्ट जाए, लेकिन अभी तक उस पर नहीं। फिर एक दूसरी जो उसके बाद जो अटॉर्नी खालिद जावेद आए, उनको कहा गया कि वो उसको अब सुन रहे हैं, लेकिन हमने एज अ CCI मेंबर ऑफिशियली CM साहब से मैंने उस दिन भी पूछा, रिपोर्ट नहीं आई है, वो अंडर पेंडिंग है। लेकिन जो रिपोर्ट जमा है वो ये है कि सिंध के वाटर अकॉर्ड का जो स्टांस है वो सही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई।